यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ. मन फिराना, अपनी सोच को बदलना है उसका मतलब. जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो. यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है. ये रिपेंटेंस है. When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं, And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good Father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप नहीं, आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You're teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है. God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात, Many people believe that. क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के लिए आ रहा है और थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है. Because in तो ऐसे childhood, when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है या प्यार करने के लिए आ रहा है. in childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी. I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good Father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर. That I will never ever doubt the goodness of the Father. वो एक अच्छा पिता है, और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड. He is a good Father. Bible says, धोखा मत खाओ. आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है. because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए, और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया. They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था, हायर. Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना because चाहता he was trying to impress the heroine. तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them, कहता तुम एक काम करना, do one तुम thing, आज उसको छेड़ना, you go and disturb her, और you फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll go और बिशुम बिशुम सबको मारूंगा, as the hero, I will beat all of you, और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा. then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy अगर who आपको said पता those चले guys? ये कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर नहीं चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is He? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं. He is not a deceiver. कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती. इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है. Nothing evil comes out of your Father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your Father and He's a good Father. आमीन. अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो. If you think God is the one that pushes you into a ditch and He comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते. You can never have boldness. अगर एक बच्चा है जिसका एक क्रूर पिता है, जिसके If there's a child who has a cruel father, जिसको बेल्ट से मार पड़ती है, beats him with a belt, सुबह शाम थप्पड़ पड़ती है, day and night he gets उस slapped. बच्चे के पास कभी बोल्डनेस नहीं होगी अपने पिता के सामने. That child will never have boldness to step in front of his father. अगर घर पे कोई आया वो बोले अरे बेटा आजा मेरे बगल में बैठ जा, Somebody comes to their house and they say, come and sit next to me. डरा डरा रहेगा. He'll be scared. ऐसी कितने मसीह डरे डरे हैं, This is how many believers live. क्योंकि आज भी वो पिता को नहीं जानते. Because even today they do not know the Father. बाइबल कहती है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. The Bible says, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ. कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ. कई बारी ऐसा होता है कि कई सीनियर पास्टर शहर के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. There are times when many senior pastors of the city are here. I'm meeting them in a round table conference.
अमाया आती है, and Amaya comes. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पास्टर है, क्या वो आती है भाग के मेरी गोद में बैठ जाती है. She doesn't care who senior pastor, she comes and jumps into my lap. She has boldness because she knows I am her father. उसके पास साहस है क्योंकि उसको पता है मैं उसका पिता हूँ. परमेश्वर कह रहा है बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाओ. God is saying, come boldly before the throne of grace. डरते कांपते नहीं, Not shaking and हियाव trembling, के साथ, but with boldness. क्योंकि आपके लिए लहू बहाया जा चुका है. Because the blood has been shed for you. मेरा विश्वास अब मेरे पे नहीं, यीशु के लहू में है जो मेरे लिए बहाया जा चुका है. My faith is no longer on myself, but on the blood of Jesus that has been shed for me. यानी जिस दिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो So that means the day you behave like a very और good जिस दिन child, आपने अच्छे बच्चे नहीं हो, and the day you don't behave like a good child, तब भी हियाव के साथ जा सकते हो. both those days you can go with boldness. अगर आप परफेक्टली जी सकते बिना गलतियों के तो लहू की जरूरत ही नहीं थी. If you could have lived a perfect life without any faults, then there was no need for any blood. मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिना बोल्डनेस के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पकड़ सकते, I'll tell you, without boldness, you cannot take hold of the promises of God. नहीं कर सकते. You cannot. आप उस दो चिता मनुष्य की तरह होंगे जो बाइबल बताती है समुद्र की लहरों के समान है. परमेश्वर करता है, परमेश्वर नहीं करता. परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर चंगा नहीं करता. You'll be like a man who has two things in his heart at the same time, thinking God heals, God doesn't heal, God does this, God doesn't do this. बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कई मसीहों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है. It's very sad that devil has corrupted the minds of many believers. हमारे साथ एक लड़का था और वर्शिप करता था. उसकी जो सासू माँ है उसको कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसकी सासू माँ को कैंसर से चंगा कर दिया. There was a guy who used to worship with us. His mother-in-law had cancer and God healed her. कैंसर से परमेश्वर ने चंगा कर दिया और उसने कहा मैं इस कलीसिया में और नहीं रह सकता क्योंकि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी भी देता है. God healed his mother-in-law, but he could not stay in this church because he said, I don't believe that God heals. I believe God gives sickness, but God doesn't heal. ये बहुत दुख की बात है. And this is a sad thing. सो अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है If God also gives sickness, तो जब बीमारी आती है so when the sickness comes, आपको पहली बात तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से. firstly, how can you find out? How do you figure out if it's from God or from the devil? और अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है तो आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो उस चीज को. And if it is God who's giving sickness, then how can you resist it? इसीलिए लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है. This is why people accept it, saying God has given us the sickness. परमेश्वर बीमार करने वाला वो नहीं कहता मैं बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. God is not a God who gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. आमीन. सो पहली चीज, पहली कुंजी, The first key, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, If you अपनी मिरास को पाना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब अप्रोच करो परमेश्वर को तो उस हृदय से अप्रोच करो मेरा पिता एक अच्छा और भला पिता है. if you want to grow in the spirit, the first thing you need to do when you approach him is that my father is a good father. एक काम करो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं. आंखें बंद करो. Close your eyes, all of you. और इस समय उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ध्यान लगाओ और अपने से बोलो मेरा ईश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. And look at that throne of grace and tell yourself, my father loves me with an eternal love. फिर से बोलो Say it मेरा again. परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. My God, my father loves me with an everlasting love. फिर से बोलो मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. Say it again, my God, my father loves me with an everlasting love. आमीन. जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगा Till the time your belief system does not change, तब तक आप लाइफ में वो चेंज नहीं देखोगे. you will not see the change in your आप life. 365 दिन फास्टिंग में चले जाओ. You can fast 365 days a year. गलत विश्वास करना Wrong believing गलत मैनिफेस्टेशन लेके आएगा will आपके जीवन में. bring wrong manifestation in your life. अगर आप अच्छी चीजें होते हुए देखना चाहते हो अपने जीवन में, सबसे पहले इस बात को मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप नेकलेस बना लो, इसको आप अपने वॉलेट में रख दो, अपने हृदय में लिख दो, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है. If you want to
see good things in your life, then tie it around your neck like a necklace that God is a good father. He is my good father. आमेन। और क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो आपकी तरफ है, वो हर समय आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है। Because he is a good father, he is on your side. He is always thinking good things for you. आप जानते हैं हर समय बाइबल बताती है जितनी रेत इस पूरी पृथ्वी पे, उससे ज्यादा परमेश्वर विचार करता है हमारे लिए। The Bible tells us as many grains of sand are on the earth, that's how many thoughts God has for आप us. जानते हैं रेत के कितने कण होंगे, अनगिनत होंगे। Can you शायद। imagine how many grains of sand are on the earth? परमेश्वर लगातार सोच रहा है मैं कैसे ब्लेस करूं इसे, God is continuously thinking, how can he bless you? मैं कैसे भलाई करूं इसके साथ, How can I do good to you? क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। Because he is a God who does good. आमेन। सो पहली चीज क्या है, आपको जब प्रार्थना शुरू करनी है, आपको प्रेयर कहां से शुरू करनी है? इस प्रकाशन से करनी है कि परमेश्वर क्या है, एक अच्छा पिता है। The first thing when you start praying, you should start praying from God is a good father. जब भी मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जो सही नहीं थी, मैंने नोट किया कि मैं उसके भलाई को छोड़कर कहीं और आ गया था। Whenever I noted in my life that something else was happening in my life, I realized that I had left his goodness and parted from it. मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा प्रभु I repented and I मैं said, वापस Lord, जा रहा हूँ उस जगह में जो मेरी नींव है कि तू एक अच्छा पिता है, I am going और मैं back. हमेशा यहाँ रहूंगा। I'm going back to my foundation, Father, that you are a good father and I will always abide here. आमेन। बोलो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, Say, God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा पिता है। God is a good father. कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं सबसे बेकार स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें, सबसे बेकार कपड़े पहनाएं, How many people here desire that you would put your child in the worst school and make him wear the worst clothes ever? कोई भी नहीं है। None of you. जब आप असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाह सकते हो, When you being imperfect desire the best for your children, आपका स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, then your heavenly father who is perfect, वो आपके लिए क्यों नहीं अच्छी चीजें करेगा? why would he not do good things to you? आप जानते हैं ये मसीहों को ना आज मसाला चाहिए, मसाला दो कुछ, You know, believers want things that would itch their ear. इसीलिए उनकी लाइफ भी ऐसी हो गई है। This is why their life is like this. मसाला चाहिए, कुछ नई टीचिंग, कुछ बताओ जो 7 तुरही फूकी जाएंगी, फिर क्या होगा, लाल कुछ हो जाएगा, पीला हो जाएगा। They want some mystical teachings. Tell us about the 7 horns, the 7 trumpets. सुबह शाम इधर उधर की बातें सुनेंगे यूट्यूब में और अंदर बना लेंगे सांबर। Morning and evening they will hear all the nonsense on YouTube and make a mess inside. मैंने बहुत पहले गॉड टीवी देखना छोड़ दिया था, सॉरी गॉड टीवी के लिए, I stopped लाइव में watching. बोल रहा हूँ, मगर क्यों कर छोड़ा पता है आपको? बहुत पहले, क्योंकि एक प्रचारक आएगा, वो बोलेगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, लोग बोले आमेन, फिर उसी के बाद एक होता है वो तुम्हें नरक में डाल देगा परमेश्वर, सुनामी उसकी तरफ से, लोग बोले आमेन, हर चीज के लिए आमेन आमेन। I stopped पता ही watching. नहीं आमेन किस में कहना है। I stopped watching God TV long ago because one preacher would come and say, Jesus loves you, he loves you. And people will say, amen. The next preacher will come and say, oh, he will put you in hell, tsunami he's sending for you. And people will say, amen. So they don't know who God is. यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, Jesus said, no one knows the Father except the Son. और जब तक पुत्र प्रकट न करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals, you cannot know the Father. कई लोग पिता को जानना चाहते हैं मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, दानियल के द्वारा, नहीं जान सकते, क्योंकि एक ही तरीका है पिता को जानने का, वो है पुत्र के द्वारा। Many people try to know God, try to know the Father through Moses, through Elijah, through all these people. You cannot know the Father through them. There is only one way, and that is through the Son. और आप जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। He said, no one knows the Father except the Son. सोचिए, यानी यीशु मसीह कह रहा है कोई पिता को नहीं जानता। He's saying no one knows the Father. मूसा नहीं जानता था पिता को। Moses did not know the Father. पता है आपको? Do you know this? मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया। Moses had a slight reflection of the truth. इब्रानी 1:1 में ये लिखा है, मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया, एलिया को सत्य का एक अंश दिया गया। वो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे पजल वो करते हैं,
तो हर किसी के पास एक छोटा पजल था, मगर यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं संपूर्ण सत्य हूं। Hebrews 1:1 tells us that Moses had a portion of truth, Elijah had a portion of truth, but when Jesus came, he had the fullness of truth. He said, I am the truth. आमीन। आप इसको करके देखिए खुद। You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई पे डाल दीजिए। Make the goodness of God the foundation of your life. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है या मैं कुछ ऐसा सुनता हूं जो फियर को ला सकता है या कभी कोई ऐसा है कि बैड न्यूज़ को ला सकता है, उसी समय मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि कैसे मैं उसी समय अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देके उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, उसको प्रेज करने लग जाऊं। Whenever something wrong happens or I hear something which is not good, I'm still training myself how I start to focus on the goodness of God immediately. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। And the Holy Spirit taught me this. बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, मालवीय नगर में रहता था, तो एक रात में घर आया और देखा रात को 11 बजे घर पहुंचा ऑफिस से और चाबी कहीं खो गई। Long ago when I was working, I was living in Malviya Nagar. I came home late night at 11 and when I reached home I realized I didn't have the key. I lost the house key somewhere. और वो बाहर वाला ताला नहीं था, वो दरवाजे में जो चाबी होती है ताला होता है वो वाला ताला था। And it was the door the lock that's fixed inside the door. अब मेरे दिमाग में इतने सारे वो चल रहे हैं, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। And I have all these thoughts running in my head. Where will I go? Where will I sleep? What will I do? उसी समय मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर, प्रेज हिम। That very moment I heard the Holy Spirit saying, start praising the Father. तो मैं प्रभु आप एक अच्छे पिता हो। I started saying, Lord, you are a good God. मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की तरफ डाला। I fixed my attention on the goodness of अचानक God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Suddenly the Holy जो Spirit मालवीय नगर के मेन मार्केट में चाबी वाला है वो वहीं बैठा है, जा। और वो 7 बजे चला जाता है। The key maker is still there in the market. Go, and that guy leaves at 7 in the evening. So मेरा दिमाग मुझे कह रहा है Now my mind is कि वो तो telling 7 बजे चला जाता है, me, I know that he leaves at 7. मगर पवित्र आत्मा ने कहा जा वो वहीं है। But the Holy Spirit said, go, he's there. जब मैं वहां गया When I went there, तो 11 बजे वहां पे था। at 11 in the night, he was still there. तो मैंने उसको कहा भैया आप तो हर समय 7 बजे चले जाते हो। I said, you always leave around 7. वो कहता है हाँ मुझे आज 500 चाबियों का ऑर्डर आया बनाने का, तो आज मैं रात भर यहाँ पे हूँ। He said, tonight I have an order for 500 keys, so I'm here the whole night. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, What am I telling you? जब आप अपना पूरा फोकस परमेश्वर की भलाई पे डालते हो, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। When you put your entire attention on the goodness of God, He will make a way when you don't see anything to come out. बाइबल कहती है that God inhabits the praises of His people. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आज, I ask you one thing. अगर परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है, If God is enthroned on the praises of His people, तो कुड़कुड़ाहट पर कौन विराजमान है? then who is seated on your complaints? जब आप कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हैं, When you complain and grumble, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? why does it happen to us all the time? शैतान इतना खुश होता है, कहता है वाह तख्त लगा रहे हैं मेरे The लिए। devil gets very happy because you are putting a throne for him. मगर जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते But हैं, when you start praising the जब भी Father, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जब दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने ये सीख लिया है, अपनी बुद्धि को करो बंद, हाथ को उठाओ और उसको प्रेज करो। whenever I get stuck in a situation where I don't understand what to do, I have learned this to shut my mind and lift my hands and start to praise the Father. आमीन। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, I जब guarantee you this. आप मुश्किल समय में उसकी आराधना करने लग जाएंगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा। When you will start to worship and praise Him in a difficult situation, when you don't understand what to do, He will make a way out for और you. वचन में हमें सिखाता है कई बारी, इस्राएलियों को जय कैसे देता रहा? वो कहता रहा मेरी आराधना करो। How did He give victory to the Israelites? He would say, praise me. क्यों? क्योंकि Why? आराधना करना कोई फॉर्मूला नहीं है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, आपकी चेतना उस परमेश्वर, आपकी प्रॉब्लम से हटकर उस परमेश्वर की तरफ जाती है जो सब कुछ कर सकता है। Because worshiping is not a formula. When you start to praise Him, your focus, your attention goes on Him rather than your problem. It is on Him now who has the answer to every problem. आमीन। मैं आपको इतनी सारी गवाहियां बताता हूँ, कई बारी विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते। I can tell you so many testimonies, many stories, many times believers don't There are believe. many unbelieving believers. बहुत सारे अविश्वासी But I विश्वासी want to tell you that with God all things are possible.
परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है. मैं आपको छोटी मोटी गवाहियां बताता हूँ. I'll tell you small stories. ऐसे इन छोटी सी गवाहियों से मैंने सीखा. मैं आपको बड़ी गवाही इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे ये हमारे साथ डेली चीजों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है. In everyday things of life, God helps us. Holy Spirit helps us. मैं और मेरी बुआ हम लोगों को देहरादून जाना था. ये मेरे ख्याल से बात है 2008 या 9 की. Around 2008 and 9, we had to go to Dehradun. ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी. वेटिंग में हमारा 36, 37 ऐसे कुछ था. There were no train tickets. Our waiting was 36. और हमने ऑनलाइन बुक करा. We booked online. हम रात को वहाँ पहुँचे We reached there at और night. ट्रेन फुल है. And the train was packed. तो हमारे साथ एक व्यक्ति था वहाँ पे. There was a man with उसने us. हमारा टिकट देखा. He saw our ticket. उसने कहा He said, अरे आपका कुछ होने वाला नहीं, आप घर जाओ. there is no chance for you. Go home. आप घर जाओ क्योंकि मैंने टिकट यहाँ से लिया है और वो फिजिकल पेपर वाले टिकट को प्रेफर करते हैं ऑनलाइन से पहले. He said, because I've got my ticket right here and they prefer the paper tickets. क्या होता है जब कोई बंदा, क्या होता है जब लोग आपके कानों में बातें बोलते हैं तो क्या होता है, So what happens अंदर चीजें शुरू हो जाती हैं. when people say things in your ear? What happens? There's things that start happening here. और हमारा जाना बहुत जरूरी था देहरादून. And it was very मैं important सोच रहा for हूँ us to प्रभु go. क्या होगा, कैसे So होगा. I was thinking, Lord, what will happen? How will we go? और अंदर से मुझे एक लीडिंग आई पवित्र आत्मा की कि नहीं तू जा ट्रेन के अंदर जा. But inside I felt led that I should go inside the train. मैं ट्रेन के अंदर घुसा I went inside the train. और जैसे ही मैं चल रहा था And when I was walking, एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा राइट साइड का जो ये बर्थ है यहाँ पे बैठ जा. when I was walking in the train, the Holy Spirit said, there's a berth on the right side, go and sit there. और वो जो व्यक्ति था उसकी वेटिंग 6 या 7 में थी. That man's waiting was 6 or 7. वो भी हमारे साथ आके उसी डब्बे में बैठ गया. He was also there. He came in the same वो coach. कह रहा मैं inside आपको अभी बता रहा हूँ आप चले जाओ क्योंकि टीटी आपको हटा देगा. there. He said, I'm telling you, go away, go back home because the TT will come and remove you. हमारा विश्वास छोटी छोटी चीजों में भी परखा जाएगा. Our faith is tested even in the little things. इसीलिए मसीहत जो है वो कोई बहुत, कई लोग उसको ना डेली यूज नहीं करते हैं. परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमारी हर चीजों, छोटी से छोटी चीजों में हमारी सहायता करने के लिए. This is why God, the Holy Spirit that God has given to us, is to help us in the very little things of life as well. और जब वो बार बार वो बोलता रहा, मैंने अपना कान हटाया उसकी बातों से और मैं अंदर ही परमेश्वर से मैं आराधना कर, मैंने कहा प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, आप मेरे लिए मार्ग निकालो. When that man kept on saying it, I shut my ears to what he was saying and I started to praise the Father inside. Lord, you are a good God, you are a good Father, and you will make a way for me. मैंने, मेरी बुआ उनको भी एक जगह मिली, वो भी सो गई, मैं भी एक जगह में सो गया. My थोड़ी बुआ देर found बाद a place. टीटी आया, उसने लाइट खोली, हमें उठाया. My Bua found a place, I found a place, we were both sleeping. After some time the TD came, he switched on the light. उसने हमारा टिकट देखा, He saw our ticket, उसने कहा अच्छा आप बैठिए. he said, you sit. वो जो व्यक्ति था The man that was उसका there, टिकट देखा, he saw his ticket, उसने आप चलिए बाहर. he said, you go out. वो इतना कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ उसके साथ. He got so confused that what happened to him. हम फेवर वाले लोग हैं. We are people with favor. आमेन. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे शील्ड किसी को घेरती है, फेवर ने हमें घेरा हुआ है. Bible says like a shield surrounds someone. That's how the favor of God has surrounded us. आमेन. मैं आपको बता रहा हूं क्यों, आपकी चेतना जहां है वही आपके साथ होता है. Wherever your awareness is fixed is what happens to you. जब आपकी चेतना 24 घंटे इस बात में परमेश्वर मेरे साथ भला है, तो करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ चलती रहेगी. When your awareness is fixed on this, that God is good to me, that goodness and mercy will follow you all the days of your life. और मैं आपको मैं डेली का, ये डेली की कहानी है. हम लोग, याद है आपको, हम लोग एयरपोर्ट में थे, मैं पास्टर सैम, पास्टर राम, हम सब कहीं And जाते this is our story every day. लंबी लाइन है. We were at the airport and there was a huge line. अब लगे कैसे होगा. We were thinking, how will we go? तब तक एक वहां पे क्रू आया, उन्होंने कहा सर आप आइए. एक नई लाइन शुरू कर दी परमेश्वर ने हमारे लिए. A ground और staff came, they pulled us out of the line and said, they started a new line for us. ये रोज की कहानी है. मैं आपको क्या कह And रहा this हूँ, is everyday story for us. फेवर की आदत डाल लो. Get used to favor. आमेन. मगर कब काम करेगा फेवर? But when will the favor work? जब आप इस बात को मानोगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी. When you will believe that God is a good Father and goodness and mercy will be with me all of my life. आमेन. मैं अपने हार्ट को ऐसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ. रात को अगर कभी फोन आए, I'm training my heart like this. If I get a phone call at night, तो मैं जिससे पहले पिक करूँ, मैं कहता हूँ थैंक यू फादर फॉर गुड न्यूज. तब मैं पिक करता हूँ. before answering the phone, I say, पिता धन्यवाद, अच्छी खबर आ रही है उसके लिए. मैं आपकी लाइफ के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर
अपनी भलाई को दिखाएगा, अपनी भलाई को प्रकट करेगा, और जब तक आप जीवित हैं वो आपको तृप्त कर देगा अपनी भलाई से। I declare this over you that as long as you will live, God will show goodness and satisfy you with His goodness all the days of your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है। It is very important that you believe. आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है। Your believing is very important. इस बात को अपना एंकर बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Make this an anchor for your life that God is a good father. मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था, ये भी बात है 2013 की, जब चर्च शुरू हुआ था और मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका से वापस आ रहा था, बहुत थका हुआ था। I was returning from Africa in 2013 when the church was starting and I was very tired. एमिरेट्स एयरलाइन से वापस आ रहा था। I was coming back from Emirates मैंने Airlines. कहा प्रभु मैं इतना थका हुआ हूँ, I said, Father, I'm so tired. प्रभु होने दे कि अगर पॉसिबल है कि मेरी बगल की सीट में कोई ना हो, Lord, if it's possible, let there be nobody next to me. क्योंकि एक बार ये हुआ मेरी फ्लाइट में, मैंने पास्टर सैम को बताया, बड़ी फनी बात What है। happened to me one time in the flight? मैं आते हुए बीच की सीट में बैठ गया On the way back, I was sitting in the middle और seat. मेरे अगल और बगल में बैठ गए दो पंजाबी भाई, And there were two Punjabi brothers on my left and right. और उनमें कंपटीशन हो रहा है कि आबू धाबी ज़्यादा अच्छा है या दुबई ज़्यादा अच्छा है। एक आबू धाबी में रहता था, एक दुबई में रहता था, One was living in Abu Dhabi, the other was living in Dubai, and there was a competition happening. What और is मैं better? बैठा हुआ हूँ और उन दोनों की शक्लें यहाँ हैं। And I'm sitting in the middle and their faces are here. मैं कह रहा भाई यहाँ आ जाओ। I'm saying, please come here. He said, no, no, no. सो पूरी उस ट्रिप में मुझे पता लग गया कि आबू धाबी में क्या होता है और दुबई में क्या होता है। The entire journey I learned what happens in Abu Dhabi. इस बार and मैंने Dubai. प्रभु से कहा प्रभु I said, Lord, this time मुझे थोड़ा शांति I चाहिए। want some peace. पूरी फ्लाइट फुल है, The entire flight is packed, मेरे बगल के चारों जो बीच की 4 सीट होती है वो खाली है। but all the 4 seats next to me are empty. तो मैं इकोनॉमी में बिजनेस की तरह लेट के फ्लैट बेड से आया। So in economy, I came lying down like a business class. और मैं आपको ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो कि आप एक्सपेक्ट करो परमेश्वर की भलाई हर एक छोटी छोटी चीजों में। And I'm telling you this so that you would expect the goodness of God in every little thing of your life. मेरे पीछे बोलो, Say it because I am God's child, good things are supposed to happen to me. बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे साथ भली चीजें होती हैं। Amen. दाऊद को देखिए आप, Look at David. उसका विश्वास क्या था? What was his faith वो on? कहता था करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ होती रहेगी। He said, goodness and mercy will follow me all the days of my life. In this I am confident that I will see the goodness of God in the land of living. इस बात में मैं साहसी हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई और करुणा को देखूंगा। Amen. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। God is a good father. मतलब आई थिंक मसीह वो लोग हैं जिनको ये सिखाना पड़ता है कि चंगा होना अच्छा है, I think Christians are the बीमार only होना people, खराब है। Christians are the only people you have to teach. It is good to be healed. It is bad to be sick. बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। Sickness is not from God. Healing is from God. Amen. So मैंने आपको क्या बताया, सच्ची प्रेयर कैसे शुरू होती है? What did I इस tell you? प्रकाशन से कि परमेश्वर क्या है, How does true prayer start? With this revelation that God is a good father. एक अच्छा पिता है। He's a अब good मैं आपको father. प्रैक्टिकली एक चीज सिखा रहा हूं कि कैसे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे हम अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। Now I'm telling you practically how we build our belief system on what the word says. रोमियो 10:8 Romans 10:8. यहाँ पे लिखा है कि राइचियसनेस ऑफ फेथ जो है, जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो धार्मिकता बात करती है। The righteousness that God has given to us, it speaks. और वो क्या कहती है? And what does it say? The word is near you, वचन मेरे निकट है, in your mouth and in your heart. वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके हृदय में जाए, If you want this word to go into your heart, तो ये वचन पहले आपके मुंह में जाना then चाहिए। it should first come into your mouth. Amen. जब आप इस पर मनन करेंगे, यूनानी शब्द जो मनन है वो है बार बार उसको बोलना, और जब आप उसको बार बार बोलते रहेंगे वो आपके हृदय में प्रवेश कर लेगा। When you will meditate on the word, and the word for this is to repeat it, to mutter it. When you keep on repeating it, it goes into your heart. Word is near you. वचन आपके निकट है। वचन क्या है आपके?
कब है वचन आपके निकट? When is the word closer to you? जब वो आपके मुंह में है और आपके हृदय में. When It it's is in in your mouth first, then it is in your heart. पहले वो आपके मुंह में आता है वचन, फिर आपके दिल में चला जाता है. और क्योंकि इतने सारे विश्वासी हैं जो वचन को अहमियत नहीं देते आज, And because there are so many believers that don't give importance to the word, इसीलिए उनका बिलीफ सिस्टम खराब है. this is why their belief system is corrupted. कुछ भी सुनेंगे उसमें आमेन हालेलुया बोलेंगे. Whatever they hear, they will say amen, hallelujah. हमें सीखना है कि वचन को कैसे परखना है जो आता है. We have to learn to test the word that comes. सो वचन क्या है? हमारे मुंह में है और हमारे हृदय में है. सो The word is near us, it is in our mouth and in our heart. आपके मुंह में है और आपके हृदय में है. इसका मतलब वचन तब काम करता है जब आपके मुंह से निकला हुआ वचन और आपके हृदय में जो वचन है वो एक होता है. So this means the word becomes effective, it works when the word that comes out of your mouth and the word that is in your heart are one. आमेन. जब बार बार देखिए, जो बाइबल आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके घर में है, जो आप पढ़ते हैं, ये लोगोस है, ये लिखा हुआ वचन है. The Bible you have in your hand or in your house, this is the logos, the written word. बाइबल दो शब्द कहती है. एक हम लोग रोमन्स 10:17 देखेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. Let's look at Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से. So विश्वास, yeah, faith comes by hearing and hearing by the word. मगर यहाँ पे जो शब्द वर्ड है वो है रेमा. जो वचन शब्द यहाँ पर है वो रेमा शब्द है. और जो बाइबल रिटन वर्ड के लिए कहती है वो है लोगोस. लिखित वचन को लोगोस कहा जाता है. सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं If I have to explain this, तो आप इसको समझेंगे. you will understand. परमेश्वर हमेशा हमें बीज देता है. God always gives us a seed. जब इंसान उस बीज के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसको फल मिलता है. When man partners with that seed, he gets the fruit. आप मार्केट में जाते हैं, आप अपने लिए पपीता खरीदते हैं, जो भी फ्रूट्स खरीदते हैं, क्योंकि किसी ने बोया, उसको सींचा, उस पर खाद डाली, तब जाके वो फल आया. When you go to the market and buy fruits, is because somebody sowed those fruits, the seeds, they nurtured it, and that's when the fruit came. जो रोटी आप खाते हैं, The food you eat, the roti you गेहूं eat. आपने लिया, वो बीज है. Someone took the wheat, it was a seed. उसको क्रश किया, They crushed it. उससे रोटी बनी, They made the roti out of it. आपने आटा गूंदा, उसके बाद आपको वो रोटी मिली. That's how you got that roti. सो जो जैसे गेहूं के जो कच्चे बीज हैं वो ऐसा है जैसे लोगोस है. So the raw wheat is like logos. सो ये जो बाइबल में है लिखा रिटन, ये लोगोस है. What is written in the Bible is logos. आप कच्चा वीट नहीं खाते हो. You don't eat raw wheat. आप कच्चा गेहूं खाते हो? Does anyone नहीं. eat raw आप wheat? क्या करते हो उसको? Now, what do? आप उस पर काम करते हो, You उसको work क्रश on करते it. हो. You crush it. आटा जब वो पाउडर बन जाता है उसको आप गूंथते हो. You take the flour. जब वो गूंज जाता है When you फिर make आप the उसकी dough, रोटियां बनाते हो. That's when you make the roti. ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूँ. Hear carefully. वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो When you're reading the word of God और आपको एक वचन मिला जिसने आपके दिल से बात करी, and you found a scripture that's वो spoke to your ऐसा है heart, जैसे आपको कच्चे गेहूं के बीज मिले. that's like you found raw wheat. वो लोगोस है. That's the logos. वो आपकी जिंदगी चेंज नहीं करेगा. That will not change your life. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस वचन पे मनन करना. यू हैव टू स्टार्ट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. If you want to change that scripture, that word, you have to meditate on it. आपको उसमें मनन आप करना दिन है. रात उस पर मनन करना शुरू करिए. You start meditating on it. जब आप दिन रात उस पर मनन करना शुरू करेंगे तो वही वचन आपके लिए रेमा बन जाएगा. When you will meditate on it day and night, the same word will become rema for you. और जब रेमा बन जाएगा तो विश्वास जो उस वचन के अंदर है वो रिलीज होगा आपके And लिए. when it becomes rema, the faith that is in that word will become active for you. Amen. और जब आपने परमेश्वर की उस आवाज को सुन लिया वो आपका है. And when you've heard that voice of God, it belongs to you then. इसीलिए वचन लो, उस पर मनन करो दिन और रात जब तक रेमा आपके पास ना आए. This is why you need to take the word and meditate on it day and night until you get the rema from it.
Amen. Once you got the rema, it is yours. एक बार आपको रेमा मिल गया तो वो आपका हो गया है. कई मसीहों को नहीं पता परमेश्वर का पार्टनरशिप कैसे करना है. Many believers don't know how to partner with God. Majority of Christians are looking for a quick fix. ज्यादातर मसीह लोग एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं जल्दी से होने वाला. एक टोटका दे दो. परमेश्वर के राज्य में कोई टोटका नहीं है. There is no quick fix in the kingdom of God. Whatever God does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. उसने आपको अपना वचन दिया He है. has given you His आप word. उसके वचन पर जब दिन रात मनन करते हैं, When you meditated on His word day and night, आपको पता है आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में है. बाइबल कहती है जब आप उसके वचन पर दिन रात मनन करोगे, then you will make your way prosperous. you know your prosperity is in your hand. When you meditate on the word day and night, you will make. आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाते हैं. You know, one of my friend, he's a pilot, मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, and he is, अब तो he has started his own company, मगर वो क्या करता था, वो परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा. सुबह शाम जब मैं देखता रहा, पूरी एफिशिएंस की किताब बोल रहा है, पूरा मतलब वचन बार बार बोलता जा रहा है वचन. he would meditate on the word day and night. He would take the book of Ephesians and speak it day and night. वो क्या कर रहा था, उस आज्ञा को मान रहा था जो परमेश्वर ने यहोशू को दी. What was he doing? He was obeying the command God gave to Joshua. देखा कि उसका प्रमोशन होता गया. He saw that he was being promoted one after the other. इंडिया का नहीं, Not for India. एशिया का हाईएस्ट पेड यंगेस्ट पायलट बन गया. He became एशिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला जवान पायलट. एशिया का. एशियस. और जब उसने अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़े थे, जब उसने उनको अपनी सैलरी बताई तो उसका मजाक उड़ाया, चल फेंक मत. When he told his friends who studied with him, they mocked him saying you are bluffing. क्योंकि इंडिया में एक पायलट होते हैं जिनको चेक पायलट कहते हैं, जो बाकी पायलट्स का टेस्ट लेते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं. उसकी सैलरी चेक पायलट से भी ज्यादा थी. Because in India there are some check pilots that check other pilots and give them license. His salary was even higher than the check pilots. आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप वचन का आदर करोगे आपको कहाँ ले जाएगा. You have no idea if you will honor the word where the word will elevate you. सो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करना सीखो. So learn to partner with God. परमेश्वर के साथ हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं? उसके वचन के द्वारा. How do we partner with God? Through His word. उसके वचन के द्वारा. Through His word. उसके वचन के प्रेमी बन जाओ. उसके वचन को अपने हृदय में भर दो. Become a lover of His word. Fill it in your heart. फिर जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे तो आप उसे स्मरण दिलाओगे कि क्या लिखा है. Then when you will go to the Father, you will remind Him what is written. क्योंकि उसने कहा है मुझे स्मरण दिलाओ. Because He said, remind me. और जब आप शैतान आपके विरोध में आओगा तो आप उसका विरोध करोगे ये बोलते हुए लिखा है. And when the devil will come against you, you will stand against him saying, this is written. Amen. इसीलिए हम चाहते हैं, ये मेरे हृदय का एक वो है कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू हो परमेश्वर के वचन को लेकर. This is why it's my heart's desire that a revolution will start in India for the word of God. जहां पे हर एक विश्वासी खुद इक्विप हो जाए. Where every believer is equipped for himself. Amen. मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है. I always say this, I am successful when you don't need me anymore. हर एक बेटे और बेटी को खुद सीखना है अपने पिता से कैसे ग्रहण करना है. Every son and every daughter has to learn how to receive for themselves from the Father. Amen. और जब आप इक्विप हो जाओगे, And when you are equipped, आप खुद पिता से लेना सीख जाओगे. you will learn to receive from the Father for yourself. Amen. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. Matthew 4:4 it says, it is written that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. आज भी परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है. Even today the word is proceeding from the mouth of जब God. आप वचन को मनन करने लग जाते हो सुबह और शाम, When you start to meditate on the word day and night, that proceeding words comes towards you. वो भेजा गया वचन आपके पास आता है. पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के महान दास थे. एक उन्होंने एक सबसे बड़ा कलीसिया जो दुनिया में है वो उन्होंने बनाया. A mighty man of God, Paul Yonggi Cho, made the biggest church in the और world.
उनसे किसी ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? And someone asked him, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? He said, the secret of my success is उन्होंने कहा, मेरी सफलता का रहस्य है, I hear,